हेलो गाइस, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है गाइस। तो आज की हमारी श्रृंखला है सीडीपी की, जिसमें हम मॉक टेस्ट करा रहे हैं। सीडीपी के मॉक टेस्ट जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, और जो हमारा सीटेट आ रहा है उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस वीडियो को मिस मत करना गाइस, ये जो प्रत्येक क्वेश्चन इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो कि आपके टेट एग्जाम की जो सीटेट है गाइस, उसमें आपकी सफलता के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हम इधर उधर की बात ना करते हुए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, खेल विधि होती है वो आधारित होती है किस पर? तो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है। कौन सी खेल विधि? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि डिसलेक्सिया संबंधित है। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है गाइस? तो डिसलेक्सिया संबंधित है व्यवहारिक व्यवहार से, या पठन से, या मानसिक विकार से, या गणितीय विकार से। तो जो डिसलेक्सिया होता है गाइस, तो वो हमारा पठन विकार से संबंधित है। कौन सा? पठन विकार से। और गणितीय विकार से संबंधित होता है डिसकैलकुलिया। कौन सा? डिसकैलकुलिया। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते। नेक्स्ट है कि विशेष रूप से जागरूक जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। तो जो विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चे होते हैं गाइस, उनकी शिक्षा का प्रबंध कैसे होना चाहिए? तो उनकी शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के विकसित विधियों द्वारा, या दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, या विशेष विद्यालयों में, या विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा। तो उनका क्या कहते हैं, प्रबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। जो दूसरे सामान्य बच्चे हैं उन्हीं के साथ जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए, ताकि उन्हें कुछ अलग फील ना हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अधिगम के प्रक्रम में जो अभिप्रेरणा है गाइस, तो उसका क्या अर्थ है? तो इसमें पहला है कि पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करना, या सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाना, या एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करना, या नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि सृजित करना। तो अधिगम में प्रक्रम में अभिप्रेरण क्या होता है? तो उसमें अभिप्रेरण होता है कि नए सीखने वालों में अधिगम के प्रति रुचि जागृत करना, या रुचि का सृजन करना। ये अधिगम के प्रक्रम का अभिप्रेरण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों की सहायता करनी चाहिए, या निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ करना उचित है, या फिर कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, या कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। यानी कि जिनकी जो कम देख पाते हैं या दृष्टि संबंधित उनमें कोई विकार है, तो उन बच्चों के साथ क्या करना चाहिए गाइस? तो उन बच्चों के साथ हमें सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो उन्हें कोई प्रॉब्लम है, और उन्हें क्या कहते हैं, ऑडियो सीडी के जरिए उन्हें सहायता प्रदान करनी चाहिए। कैसे? ऑडियो सीडी के जरिए। आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, तीसरा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस रूप समूह के अंतर्भुक्त किया जा सकता है? जो श्यामपट्ट होता है गाइस, तो उसे कैसी शिक्षण सामग्री के रूप में रखा जाएगा गाइस? तो उसे दृश्य साधन के रूप में, या श्रव्य के, या दृश्य श्रव्य दोनों के रूप में। तो गाइस जो श्यामपट्ट होता है उससे हम देख सकते हैं, सुन नहीं सकते, तो इसे किसके रूप में रखा जाएगा? दृश्य साधन के रूप में। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? तो इनमें से वह कौन सा है जो कि शिक्षण कुशलता से संबंधित है? प्रश्नों को हल करना, या श्यामपट्ट पर लिखना, या प्रश्न पूछना, या ये सभी? तो जो ये सभी हैं गाइस, यही हमारे शिक्षण कुशलता से संबंधित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़। नेक्स्ट है कि कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? तो गाइस हमें उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो और प्रश्न पूछें। ठीक है गाइस, ये नहीं कि उन्हें डांट दिया। तो इसमें क्या हो जाएगा कि उन्हें हमें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि शिक्षा में किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था। तो शिक्षा में किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन गाइस किसने किया था? तो वो किया था फ्रोवेल ने। ये प्रोवेल लिखा है, प्रोवेल नहीं बल्कि फ्रोवेल होता है। क्या? फ्रोवेल होता है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे? तो अभिभावक को लिखेंगे कि वो आपसे मिलने आए, या बच्चे की उपेक्षा करेंगे, बच्चे की बेइज्जती करेंगे कि क्या कहते हैं, आपके पेरेंट्स कभी स्कूल नहीं आते, या आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। तो हम उनसे क्या कहते हैं, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे कि वह क्यों नहीं स्कूल आते हैं, ये उनसे पूछने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते। नेक्स्ट है कि बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। तो सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है गाइस? कि बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, या बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं, या बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है, या बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन का एक अनूठी अवधि है। तो गाइस हमारा बचपन होता है वो वृद्धि एवं परिवर्तन का एक अनूठी अभिवृद्धि होती है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए
5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को आधिकारिक परामर्श दिया जाता है कि वह पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। यह बच्चों को बोलने की परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उनमें अच्छा प्रदर्शन करेगा। निम्न में से कि निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरह से अच्छा करें। यह परीक्षण के आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कि छात्रों को अभ्यास कराना। तो ये हो सकता है कि जो परीक्षा में प्रश्न आने वाले हैं उसी के टाइप से हम बच्चों को इतने सारे प्रश्न करा दें ताकि वह आगे का अपना क्या कहते हैं जो भी हमारे पेपर है उनसे क्या कहते हैं उसमें वो टेंशन ना ले और उन्हें कोई भय ना हो। तो गाइस जो हम अभी क्वेश्चन आंसर भी हम आपको जो पढ़ा रहे हैं वो क्यों पढ़ा रहे हैं, ताकि जो इससे संबंधित यानी कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वो इससे संबंधित ही आएंगे, इधर उधर से नहीं आएंगे। बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा लैंग्वेज वगैरह में, पर इसी से टॉपिक से संबंधित आएंगे। तो इसीलिए तो ये क्वेश्चन आंसर कराए जाते हैं ताकि उन्हीं में से कुछ ना कुछ आपके एग्जाम में फंस जाएंगे। तो क्या कहते हैं जो पहले से हमें क्या कहते हैं क्या करना चाहिए, तो हमें परीक्षा के आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना चाहिए। क्या करना चाहिए? अभ्यास कराना चाहिए। आगे बढ़ते नेक्स्ट है कि असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करता है। कैसे? कि स्वतंत्र अध्ययन में या सुनिर्मित पाठों में या नियोजित निर्देशनों में। तो गाइस जो असंगठित घर से जो बच्चा आता है उसे अपना समायोजन या नियोजन करने में दिक्कत आती है। तो क्या नियोजित निर्देश में जो बच्चे को कठिनाई कहाँ आती है? तो नियोजित निर्देश में आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है तो आप उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे या उसके साथ संतुष्ट रहेंगे या वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे या उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें वह करना चाहिए जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह के उसे अनुप्रेरित करें। यानी कि हमें उसे कहना चाहिए कि तुम और अच्छा करो और अच्छा कर सकते हो, तो उन्हें उसे अनुप्रेरित करना चाहिए, ना कि उसे गृह कार्य नहीं दे कुछ भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाइस तीसरा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यदि विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्त वृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? यानी कि जो कुछ विद्यार्थी हैं जो अध्ययन में चित्त वृत्ति यानी कि ध्यान नहीं लगा रहे हैं, वो अपने में ही मगन है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहें कि उनसे कहें कि तुम जाओ क्लास से बाहर निकल जाओ, या उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे या उन्हें पढ़ाई करने से मना करेंगे या उन्हें चेतावनी देंगे कि अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित करेंगे, या उन्हें डांटेंगे कि वो पढ़ाई करें, नहीं तो आप टीचर से शिकायत करेंगे, या उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज बताएंगे। यानी कि हम उन्हें उनकी रुचि के हिसाब से बताएंगे कि ये तो जिसमें उसकी रुचि होगी, बच्चों की जिसकी में रुचि होगी, और अपने विषय को इस रूप में उन्हें प्रेरित करेंगे, इस रूप में रखेंगे कि उन्हें वो रुचिकर लगे। यानी कि जब तक रुचि नहीं होगी तो बच्चा हमारी कोई भी स्टडी होगी वो पढ़ेगा नहीं, हमारी तरफ आकर्षित ही नहीं होगा। तो हम अपने जो अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे कि इसमें ये चीज अच्छी है, ये चीज अच्छी है, तो बच्चा उसे पढ़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। आगे बढ़ते नेक्स्ट है कि वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है तो वो कहलाता है। तो वो गाइस क्या होता है जिसमें बच्चा तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है? तो वो होता है औपचारिक अवस्था। कौन सी होती है? औपचारिक अवस्था। और ये अवस्थाएं किसने दी है गाइस? तो ये अवस्थाएं दी थी पियाजे ने। किसने? पियाजे ने। ठीक है गाइस, पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं। कौन कौन सी 4 अवस्थाएं दी हैं? उनमें से ही हमारी तीसरी ये वाली जो अवस्था है इसमें बच्चा क्या कहते हैं तार्किक रूप से वस्तुओं के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है। आगे बढ़ नेक्स्ट है कि आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है तो आप क्या करेंगे? हम देखते हैं कि एक बच्चा बुद्धिमान है तो हमें क्या करना चाहिए? तो वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। क्या? उसे प्रेरित करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ नेक्स्ट है कि बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया है। तो 4 सुस्पष्ट स्तरों को गाइस किसने पहचाना है? तो वो पहचाना है पियाजे ने। किसने? पियाजे ने। किसने पहचाना है? पियाजे ने। ठीक है गाइस, क्योंकि पियाजे ने बच्चों की 4 अवस्थाएं दी हैं, यानी कि 4 अवस्थाएं वह किस अवस्था में कैसे क्या सीखता है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। तो अब जो हमारे बच्चों के अभिभावक होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनकी भूमिका कैसे होनी चाहिए गाइस? तो अग्र सक्रिय या निषेधात्मक या संवेदनात्मक या उदासीन। तो बच्चों के अभिभावकों को अग्र सक्रिय होना चाहिए। कैसा? अग्र सक्रिय होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो अभी वयस्क में पहुंचे
बच्चे नहीं है, वो शुरुआत ही कर रहे हैं, शुरुआत अल्प वयस्क है यानी वयस्क नहीं हुए, तो बच्चों तो जो अभिभावक होते हैं उन्हें सक्रिय रहना चाहिए कि उनका बच्चा कैसे क्या कर रहा है, उन्हें बच्चों की हर एक्टिविटी पर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया गया गाइस, तो सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है, तो वो विद्यालय एवं कक्षा में, जो विद्यालय एवं कक्षा में बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक अभी अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है किसे, कि शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य को या कक्षा में अधिकतम उपस्थिति को या विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना या कक्षा में पूर्ण नीरसता को। तो जो विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना होता है गाइस को उसे अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को उचित है, यानी कि बच्चों की कक्षा के प्रति जो कक्षा में जो शिक्षक पढ़ा रहा है उसमें बच्चों को वो कैसे आकर्षित करे, बच्चों को कैसे सक्रिय करे या कैसे रुचिकर करे, तो वो कैसे कर सकता है, तो वो कर सकता है प्रश्न पूछकर। कैसे प्रश्न पूछकर वो बच्चों को शिक्षक के प्रति रुचित कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते। नेक्स्ट है कि विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है, तो विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित होता है गाइस, तो संयोग एवं संतुलन का विकास होगा। किससे, क्या कहते हैं, विद्यार्थियों में खेलने का, यानी कि संतुलन यानी कि हमारे शरीर का संतुलन, और सहयोग यानी कि वो अपने फ्रेंडों के साथ, दोस्तों के साथ, सहपाठियों के साथ खेलते हैं तो उन्हें सहयोग की भावना उनके अंदर जागृत होती है। ठीक है गाइस, तो क्यों उचित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि परिवार एक साधन है, तो परिवार कैसा साधन है गाइस, तो ये एक अनौपचारिक साधन है जहाँ पर हमें अनौपचारिक रूप से शिक्षा प्राप्त होती है। जो हमें वहाँ से शिक्षा प्राप्त होती है गाइस वो हमारी औपचारिक नहीं होती है, कॉपी किताबों से नहीं मिलती है, वो हमें वहाँ के सदस्यों से मिलती है। तो वहाँ कैसी शिक्षा प्राप्त होती है, अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त होती है। परिवार एक कैसा साधन है, अनौपचारिक शिक्षा का एक साधन है। ठीक है, इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कैसे, अपने खुद के आदर्श रूप में बर्ताव कर, यानी कि जो शिक्षक है वो खुद आदर्श प्रस्तुत करेगा कि वो खुद आदर्श। नेक्स्ट है कि विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है, तो विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित होता है गाइस, तो संयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। जो हमारा विद्यार्थियों की जो खेलना होता है गाइस, जो स्कूल में जो शारीरिक क्रियाएं की जाती हैं तो उससे क्या होता है, बच्चों के अंदर जो संयोग की भावना होती है, अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ जो संयोग की भावना का विकास होता है और शरीर में संतुलन भी पैदा होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा चौथा। आगे बढ़। नेक्स्ट है कि परिवार एक साधन है, तो परिवार एक कैसा साधन है गाइस, तो परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। कैसा, अनौपचारिक शिक्षा का, क्योंकि जो हमें माँ से शिक्षा प्राप्त होती है, दादी से शिक्षा प्राप्त होती है, दादू से प्राप्त होती है, तो उसकी क्या कोई हमें डिग्री मिलती है, नहीं, लेकिन ये हमें शिक्षा तो प्राप्त हो रही है, नैतिक शिक्षा प्राप्त होती है और भी हमारी जो शिक्षाएं वो प्राप्त होती है। तो ये कैसे शिक्षा हो जाती है, तो ये हो जाती है एक अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, यदि वो है तो उसे क्या करना चाहिए, तो उसे पहले खुद अपने व्यवहार को चेंज करना चाहिए, तभी वो सामने वाले व्यवहार को चेंज कर पाएगा। यानी कि जो शिक्षक है वो आदर्श रूप में बर्ताव करके शिक्षक जो विद्यार्थी हैं उनमें सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कैसे, आदर्श रूप में बर्ताव करके। आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है गाइस, कि विद्यार्थियों कक्षा में समयानुवर्ती होना चाहिए, या कक्षा में अनुशासन बनाए रखे, या विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना चाहिए, या सुबत्ता होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए एक विद्यार्थी, तो एक जो शिक्षक होता है उसे एक विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करने वाला होना चाहिए, यानी कि बच्चों की जो भी कठिनाइयां वो एक शिक्षक को दूर करना चाहिए। तो ठीक है गाइस, इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़। नेक्स्ट है कि आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे, तो उसे कैसे सही दिशा में लाएंगे, कि उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे तो कि तुम यहाँ बैठे रहो, या उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नजर रखेंगे, या उसे श्याम पट आदि साफ करने का काम देंगे। तो क्या करेंगे गाइस, तो इनमें से कुछ नहीं, उसे जो बच्चा होता है उसे हम उसकी रुचि के अनुसार उसे काम देंगे ताकि वह उसमें बिजी रहे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई सा भी नहीं। आगे बढ़ते। नेक्स्ट है कि पृथक पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है। तो कैसे, तो उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, यानी कि बच्चा कहाँ से सीखता है, अपने घर से। तो वो देखता है कि घर में उसके माँ बाप हैं और उसके जो बड़े हैं वो निम्न जातियों के प्रति उनकी भावनाएं कैसी हैं, तो वो कहाँ से सीख रहा है, अपने घर से सीख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, जो उनके अभिभावक, जो उनके पेरेंट्स की जो क्या कहते हैं मानसिक स्थिति होगी वो उन्हीं के अनुसार ही कार्य करेगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि
आपको अपनी कक्षा में 2 मंद बुद्धि बच्चों को बिठाने के लिए बोला गया है, तो आप क्या करेंगे? तो प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंद बुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित की गई है उसमें बिठाने के लिए बोलेंगे, या उन्हें आप अपने विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से इनकार कर देंगे, या ऐसे विद्यार्थियों को सीखने की तकनीक सिखाएंगे। यानी कि जो ऐसे विद्यार्थी हैं हम उन्हें सीखने की तकनीक बताएंगे, क्योंकि यही जो आंसर है गाइस। सीटेट में एक मेन पॉइंट होता है कि जो हमारा पॉजिटिव होगा, चाहे वो लेंथी हो या शॉर्ट हो, जो हमारा पॉजिटिव होगा बच्चों के प्रति होगा, जिसमें बाल केंद्रित होगा, जिसमें बच्चा होगा वो केंद्र में होगा कि बच्चा ही इंपॉर्टेंट है, तो वो आंसर हमेशा सही होता है। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है कि उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए, या उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत ना पड़े, या उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, या विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। तो एक शिक्षक को कैसे साधन संपन्न होना चाहिए कि उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्या हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, और एक शिक्षक की मूलभूत पूंजी और वो क्या कहते हैं साधन, उसका ज्ञान ही होता है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। कैसे? कक्षा शिक्षण में, या व्यक्तित्व निर्माण में, या अनुशासन में। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि बच्चों में जो संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है तो वो इन सभी के कारणों से होता है। तो ठीक है गाइस, तो हमारा ये वाली श्रृंखला खत्म होती है, तो कल फिर हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। और गाइस, जो मैं क्वेश्चन आपको करा रही हूँ ये आपके प्रीवियस ईयरली एग्जाम, टेट, सीटेट, सुपर टेट सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये प्रीवियस ईयरली एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है गाइस, अगर आपको लगता है कि मैं आपको अच्छे से पढ़ा पा रही हूँ, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।